स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की और देखेंगे कि मैट्रिसेस को आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर जो है वो कन्फर्मेशन चेक करते हैं, इसके अंदर भी कन्फर्मेशन हम चेक करेंगे कि क्या जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं नहीं। ठीक है, अब उसके लिए जो हम जिस चीज़ पे एम्फेसिस होता है हमारा, जिस चीज़ पे हम जोर देते हैं वो है जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। है जिस चीज़ से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं नहीं, वो क्या है जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फर्ज करें मेरे पास कुछ मैट्रिक्सेस हैं, उनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्ज करें जी मेरे पास मैट्रिक्सेस हैं, ए मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है 1 2 के, ठीक है। एक बी मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है 4 0 के। एक मेरे पास सी मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है 2 1 -1 0 के। इसी तरह मेरे पास एक डी मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है 0 1 2 के, ठीक है। चलिए ये मेरे पास 4 मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन 4 मैट्रिसेस की किन किन की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि मल्टीप्लाई करते कैसे, ठीक है। आप देखें मल्टीप्लिकेशन को चेक करने के लिए कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, हम एक तरीका हमारे पास है। फर्स्ट करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m बाय n, जिसका ऑर्डर क्या है m बाय n। अब याद रहे कि m यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इसी तरह एक मैट्रिक्स है, चलिए डिफरेंट कलर ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स है b, ठीक है। एक मैट्रिक्स है b, इसका ऑर्डर क्या है p बाय q, यानी इसका ऑर्डर जो है p बाय q है। अब यहाँ पे आपको याद रहे कि जो p है नंबर ऑफ रोज हैं और q नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब आपने जो मल्टीप्लिकेशन का असूल है वो ये है कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साथ मैच कर जाए यानी इक्वल हो, तो वो दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और जब मल्टीप्लिकेशन के बाद उनका ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर जो होगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगा, यानी ये जो होगा ये रिजल्टेंट ऑर्डर होगा, ठीक है। और इन दो चीजों से यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स अगर ये इक्वल आ जाए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है। अब सबसे पहले हम इनके ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है। अब अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं, इसका ऑर्डर क्या है जी 2 बाय 1, नॉट 2 बाय 1, ठीक है। इसी तरह इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर है 1 बाय 2। इसका ऑर्डर लिखें तो इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2, ठीक है। इसका ऑर्डर लिखा जाए तो इसका ऑर्डर क्या है 1 बाय 3। अब आप देखिए कि हम चेक करते हैं बारी बारी, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जी कि a मल्टीप्लाई बाय b के अंदर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम a के एक ऑर्डर लिखेंगे जो कि क्या है 2 बाय 1 है। इसी तरह b का ऑर्डर लिखेंगे जो कि क्या है 1 बाय 2 है। अब आप देखें इस असूल के मुताबिक नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स अगर इक्वल हो जाए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है जी 1, ठीक है। और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स क्या है 1, तो इसका मतलब है फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद सेकंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल है। इसका मतलब है a मल्टीप्लाई b जो है वो पॉसिबल है। इसी तरह अगर a मल्टीप्लाई b यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है, तो अभी b और c को देख लेते हैं, ठीक है। अब b मल्टीप्लाई बाय c चेक कर लेते हैं। b मल्टीप्लाई बाय c के लिए सबसे पहले b का ऑर्डर आएगा वो जो कि क्या है 1 बाय 2, ठीक है। b मल्टीप्लाई c के लिए ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास 1 बाय 2। इसी तरह अगर आप c का ऑर्डर लिखें वो क्या है 2 बाय 2, ठीक है। अब इसके अगर देखें तो 2 इसके फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। इसका मतलब है b मल्टीप्लाई बाय c भी पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरह से अभी हम चेक कर लेते हैं d का, ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं c मल्टीप्लाई बाय d। चलें c मल्टीप्लाई बाय d का चेक करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है। c मल्टीप्लाई बाय d के लिए चेक कर लेते हैं। c का ऑर्डर अगर आप देखें तो वो है जी 2 बाय 2, ठीक, 2 बाय 2। और अगर आप d का ऑर्डर देखें तो वो है 1 बाय 3। इसका मतलब है अगर आप फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद देखें और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की तादाद ये आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब है c मल्टीप्लाई बाय d जो है वो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने क्रॉस पुट कर दिए, पॉसिबल
नहीं है, ठीक है। अब इस तरह से हम कंफर्मेशन करते हैं। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे, हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट करें हम ए और बी को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ए और बी को, ए याद रहे आपको कि ए हमारे पास है, सबसे पहले हम लिखते हैं जी ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए मैट्रिक्स के अंदर ए पहले आएगा 1 2, इसी तरह उसके बाद बी मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि कितना है 4, सॉरी नॉट कॉमा, कॉमा नहीं आएगा, 4 4 0, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फिफ्थ फोर्थ कॉलम एंड देन फिफ्थ कॉलम, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, इसी तरह फर्स्ट एक कॉलम, इस कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो 1 into 4 हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये डन हो गया। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे, आगे चलते हैं जी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 into 0 0, ठीक है। इसी तरह अब आप आ जाए नेक्स्ट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 4 8, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 into 0 0। तो आपने देखा कि हमारे पास क्या, किस तरह से हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन आ गई जो कि है a मल्टीप्लाई बाय b। तो आपने देखा कि किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हम एक 2x2 मैट्रिक्स का ले लेते हैं मैट्रिक्स, इससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि जो है ऑर्डर किस तरह से बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें जी, हमारे पास एक मैट्रिक्स है a मल्टीप्लाई बाय b हम कर रहे हैं, या सिंपली हम मैट्रिक्स के नेम भी लिखते हैं, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्विकली से। एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, सिंपल मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं 0 1 6 5 से, ठीक है। अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, और मल्टीप्लाई किस तरह से कराएंगे आप देखें यहाँ से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 into 0 0। इसी तरह अब चूंकि फर्स्ट रो के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो 2 भी मल्टीप्लाई होगा आगे इसके 6 के साथ, प्लस 2 into 6 12। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 1 1, प्लस 2 into 5 10। इसी तरह अब ये सेकंड कॉलम के साथ, इसी तरह सेकंड रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ होगी 3 into 0 0, प्लस 4 into 6 24। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 into 1 3, प्लस 5 into 4 20, ठीक है। तो आप फाइनली इन दोनों को इनके आंसर्स को हम ऐड कर लेंगे, 12 10 plus 1 11, ठीक है, 24 plus 0 24 ये होगा, और ये 23। तो आपने देखा कि किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले हमने जो है ऑर्डर चेक करना, कंफर्मेशन करनी होती है कि क्या मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं नहीं, उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर है वो जो होगा वो नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ लास्ट सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें, अगर आप ए मल्टीप्लाई बी में 2/1 था और सेकंड का 1/2 था, लेकिन जो हमारे पास आंसर है उसका ऑर्डर क्या है 2/2, जो कि यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ लास्ट मैट्रिक्स।